अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई नो मैं बहुत अरसे से आउट ऑफ द सीन थी और उस आउट ऑफ द सीन होने की रीज़न ये थी कि अल्लाह ताला ने मुझे एक बहुत खूबसूरत बेटा अता किया है, जिसकी वजह से मैंने थोड़ी ब्रेक ली थी। थोड़ा सा मी टाइम, थोड़ा सा फैमिली टाइम जो थी वो मैं इंजॉय करना चाह रही थी। तो आई एम बैक विद द व्लॉग। और ये जो पीछे आपको पिक्चर नज़र आ रही है, किसी ज़माने में हम जवान थे, तो ये हमारी जवानी की तस्वीर है, मेरी और मेरे हस्बैंड की। तो अब देख लें क्या हाल हो गया। पर खैर आज हम जा रहे हैं कराची का एक बहुत ही मशहूर किस्म का बाज़ार जो है उसको एक्सप्लोर करने। सुना है कि वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं, इम्पोर्टेड भी और लोकल भी। तो जल्दी से चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं और ढेर सारी शॉपिंग करते हैं। आसमान आ रहा है, मैंने इंट्रो बना ली, बना भी हर बार गाड़ी में बैठ के बनाती थी, कमरे में बनाया जाके। आप अपना मुंह थोड़ा उधर कर लें। हाँ जी इनाया, आर यू स्लीपिंग? अनाया थक गई है। अनाया अभी तुम स्टार्टिंग में ही थक गई हो भाई। हाँ हाँ जी, ले जी ये आ गई हमारी एक अदद और एंटरटेनर। हाँ जी, आर यू स्लीपिंग? No, I want eggs. यू वांट एग्स? No, I want eggs. ओके आयरा, आप कहाँ जा रही हो? लुक एट मी, कहाँ जा रही हो? हम जा रहे हैं MP. फॉर शॉपिंग? सिर्फ एक चीज करने के लिए। क्या करने के लिए? फिर से ऊंची आवाज में बताए ना। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब क्या करना है? किसको करना है? ओके ओके वेट एक मिनट जी। तो यार अभी हम जा रहे हैं एक इतवार बाजार को सर्च करने। सुनने में आया था कि ना कराची का जो DHA का इतवार बाजार है वो बड़ा आला किस्म का इतवार बाजार है जी। एक मिनट पहले मैं जरा सबसे बात कर लूं। ओके अच्छा जी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। इतवार बाजार जो DHA का था उसकी बड़ी मैंने तारीफें सुनी थी। जो कराची के देखने वाले हैं उनको तो पता होगा, लेकिन बाकी शहर के जो रहने वाले हैं उनको शायद ना पता हो। हम गए कराची के उस इतवार बाजार को ढूंढने, और जब हम वहाँ पहुंचे तो हमें पता चला कि वो तो बहुत पहले का खत्म हो चुका है, अब लगता ही नहीं है। फिर किसी ने हमें बताया कि यहाँ कोई अलादीन पार्क है, उसके अंदर एक संडे बाजार लगता है और उसमें बड़ी अच्छी काम की चीजें मिलती हैं और कुछ ऐसी लोकल प्रोडक्ट्स भी मिलती हैं, कुछ इम्पोर्टेड भी बड़ी चीजें होती हैं। रास्ते का हमें नहीं पता, निकल हम गए हैं, हमने गूगल पे मार्क कर लिया है रास्ता। और एक मिनट, एक सबसे प्यारी सी एक चीज दिखाती हूँ। आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते होंगे कि कराची जैसे सिटी में आपको इतना अच्छा और खूबसूरत आसमान नजर आता है। जरा ये देखिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ अपने पीछे से, देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ना कि कहीं हम बाहर के किसी मुल्क में जा रहे हैं। तो ये हमारा प्यारा पाकिस्तान है भाई। कराची में पोल्यूशन भी होगी, लेकिन इस सब के बावजूद आसमान यहाँ का बहुत खूबसूरत है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। दिन में थोड़ी सी गर्मी जरूर होती है, लेकिन जो शाम होती है ना भाई, वो कराची की है। सबसे बेस्ट टाइम होता है ना वो शाम का होता है। इतनी ठंडी हवा चलती है और इतना प्यारा व्यू। और इस व्यू के नीचे देखे साथ साथ आपको झंडे नजर आ रहे हैं। मेरे पिछले बाकी बहुत सारे व्लॉग्स में भी आपने देखा होगा कि ये झंडे लगे हुए हैं। चलिए आपसे ही क्वेश्चन पूछते हैं कि मुझे जल्दी से गेस करके बताएं कि ये किस चीज के झंडे लगे हुए हैं, आई मीन किस पार्टी के झंडे लगे हुए हैं। जा रहे हैं यूनिवर्सिटी रोड पे, यहाँ पे हम अक्सर आते रहते हैं, इस रास्ते का हमें पता है। तो आपको ये बैरियर्स लगे नजर आ रहे होंगे। ये बेसिकली कराची में भी न्यूली इंट्रोड्यूस एक सर्विस स्टार्ट हो रही है, ग्रीन लाइन, ठीक है। और उससे सुनने में आ रहा है कि कराची का जो एक अजली ट्रैफिक का मसला है वो सॉल्व हो जाएगा बहुत हद तक। क्योंकि भाई कराची में आप निकलें और आपने अगर प्लान किया हुआ है कि आपने अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, तो आपको 1 घंटे से ज्यादा का मार्जिन रखना पड़ता है एक्चुअल टाइम से। क्योंकि आप अगर ट्रैफिक में फंस संडे बाजार में दाखिल होते ही सबसे पहले हमें डिफरेंट प्री-लव पिलोज की कलेक्शन नजर आई। इसमें कुछ न्यू भी थे और कुछ प्री-लव पिलोज भी थे, जिसमें ऑर्थो केयर, कूलिंग वाले जेल पिलोज। तो बहुत सारी अच्छी कलेक्शन यहाँ पर पड़ी हुई थी। अब आपकी मर्जी है कि आप प्री-लव लेना चाहते हैं या न्यू आइटम्स। और संडे बाज़ार की इस साइड में दाखिल होते होते गर्मी ने मेरी मत मार दी हुई थी और मेरे चेहरे से भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। नेक्स्ट जिस पोर्शन में हम दाखिल हुए, यहाँ पर थी जी क्लोथिंग, जिसमें कुछ प्री-लव्ड आइटम्स भी थे, बट ज़्यादातर यहाँ पर आपको कपड़े, अनस्टिच्ड, स्टिच शर्ट, सॉक्स और इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो थी वो नज़र आ रही थी।
और यहाँ पर मुझे ट्राउज़र्स की बड़ी अच्छी कलेक्शन नज़र आई, जो ऑनलाइन ट्राउज़र्स आपको एक बड़ी एवरेज से प्राइस में हाउस होल्ड के लिए घर में पहनने वाले ट्राउज़र्स भी आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अनस्टिच सूट्स 3 पीस भी थे, स्टिच शर्ट्स भी थी, बेड शीट्स के सामने आप देख रहे हैं बेड शीट्स लटक रही थी, और भाई बहुत ज़्यादा रश भी था और इनके पास वैरायटी भी बहुत ज़्यादा थी। तो मोस्टली ऐसा होता है कि जो बहुत सारे शॉपकीपर्स हैं वो संडे को यहाँ पर स्टॉल्स लगा लेते हैं। ये देखें सामने आपको लॉन्ग शर्ट, स्लीपिंग सूट्स, बच्चों की टी शर्ट्स जो घर में आप इजीली पहना सकते हैं बच्चों को, और इसके साथ साथ न्यू बॉर्न के कपड़े भी, बड़ा कुछ यहाँ पे बड़ा कुछ था। ख़रीदना मैंने आज सच कुछ ख़ास था नहीं, लेकिन हर स्टॉल पे रुक के मैं देख इसी तरह रही थी कि जी मुझे बहुत कुछ ख़रीदना है। और यहाँ पे अनाया और आयरा हेयर एक्सेसरीज़ वाले स्टॉल पे ऐसे फंस गई थी कि उनको बड़ी मुश्किलों से मैंने यहाँ पर निकाला। इस संडे बाज़ार में दो तरफ पे आपको शॉप्स नज़र आती हैं, तो एक तरफ हमने फिर लिया था, फिर हम दूसरी तरफ गए। ये बहुत मज़े की जगह थी। यहाँ पे प्री लव्ड आपको डेकोर के आइटम्स, ख़ासतौर पे पिक्चर फ्रेम्स, तो हम सर्च कर रहे थे कुछ ऐसे फ्रेम्स जिसमें हम अपनी फैमिली पिक्चर्स लगा सकें। तो यहाँ पे फ्रेम्स की बहुत अच्छी कलेक्शन थी एंड इट वॉज सो इकोनॉमिकल कि हमें बहुत सारे अच्छे खाली फ्रेम्स जो थे वो नज़र आए। ये सामने आप देख रहे हैं क्रॉकरी की चीज़ें थी, डेकोर आइटम्स, किचन आइटम्स। ये ज़रूर है कि प्री लव्ड आइटम्स में से आपको सर्च आउट करना पड़ता है। ये न्यू आइटम्स भी पड़े हुए थे, और इसी के साथ बैग्स की कलेक्शन, हैंड बैग्स थे सामने जो नज़र आ रहे हैं आपको लटकते हुए। इसी के साथ साथ शूज़ की बहुत अच्छी कलेक्शन थी, और ट्रैवल बैग्स भी यहाँ पे, अटैचीज़ और इस तरह की भी बहुत सारी अच्छी कलेक्शन थी। ये देखें यहाँ पे जॉगर्स, स्नीकर्स, इसके साथ साथ पम्पीज़, बच्चों के क्रॉक्स, और क्या क्या कलेक्शन पड़ी हुई थी। लेकिन दिल जिगरे का काम है इस गर्मी में यहाँ पर देखना चीज़ों को और इसमें से कुछ भी पसंद करना। इधर एक स्टॉल पे गुजरते हुए मुझे बड़ी प्यारी यूनिकॉर्न थीम और मिकी माउस थीम की सॉक्स नज़र आ गई, तो मैंने सोचा कि भाई बच्चों के लिए ले लेते हैं। कराची में आज तक इतनी सर्दी तो नहीं आती, पर चलें एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सॉक्स होने चाहिए। शूज़ अच्छे पड़े हुए थे यहाँ पे, लेकिन उनके लिए टाइम चाहिए उनके साइज़ को देखने के लिए, क्योंकि एक डिज़ाइन में आपको बहुत सारे साइज़ अवेलेबल नहीं होते। ये बैग्स बड़े अच्छे यहाँ पे पड़े हुए थे। ये न्यू कलेक्शन थी, इसी में ही आपके थोड़े बहुत प्री लव्ड भी आपको मिल जाते हैं अगर आप इकोनॉमिकल प्राइस पर लेना चाह रहे हैं। गर्मी इतनी है ना पूछें। तो मैं वापस जा रही हूँ, और चीज़ें हमने काफ़ी हाउस होल्ड आइटम्स जो हैं वो लिए हैं। और यहाँ पर एक चीज़ जो मैंने आप सबको बतानी है कि जो रूटीन की चीज़ें आपको मार्केट्स में नहीं मिलती हैं, शॉप्स पे नहीं मिलती हैं, वो यहाँ पे आपको मिलती हैं। जैसे कि बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें, क्रॉकरी की चीज़ें मैंने यहाँ देखी जो मैंने पहले कभी देखी नहीं थी। और इसके साथ साथ वैरायटी ऑफ थिंग्स, कपड़े भी हैं, प्री लव्ड आइटम्स भी हैं, न्यू आइटम्स भी हैं, कुकिंग वेयर भी है। खैर वो आप व्लॉग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें थी। एक चीज़ जो मैं रिकमेंड करूँगी कि यहाँ पे पार्किंग का बहुत इशू है, तो भाई जब भी आए तो अपनी पार्किंग का कोई हिसाब किताब करके आए, नहीं तो ऊबर से आ जाए, सबसे बेस्ट वे। और दूसरी चीज, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि मेरा क्या हाल हुआ था बच्चों के साथ। तो बच्चे आर नॉट रिकमेंडेड, बच्चों को कभी मत लाइएगा, नहीं तो ये आपका कचूमर निकाल देंगे। और इसके साथ साथ हमने कोशिश तो की पूरा संडे बाजार जो है उसको एक्सप्लोर करने की, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कुछ एरिया रह गया क्योंकि बहुत बड़ा था और गर्मी बहुत ज्यादा थी। तो देख के टाइम आइएगा कि इवनिंग टाइम हो या अर्ली मॉर्निंग आ जाएं, इस तरह देखेंगे थोड़ा सा गर्मी कम हो, क्योंकि इस टाइम पीक टाइम था और रश बहुत था। लेकिन फिर भी आई कैन से कि मैंने डेकोर की बहुत सारी आइटम्स जो थी, कुछ न्यू आइटम्स भी मुझे मिली और प्री लव में भी बहुत अच्छी कलेक्शन या चीजों की पड़ी हुई थी। तो होप सो आप सबको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बीच में मैं थोड़ा सा गायब जरूर हो गई थी, लेकिन अब मैं डेली ब्लॉग्स अपलोड करूंगी। ले जी, मैं फिर आ गई। जाते जाते रास्ते में ऐसी कोई शदीद किस्म की भूख लग गई थी मुझे, और अचानक से मेरा दिल किया कि यार आलू वाले समोसे खाए जाएं और लिए जाएं। तो अभी मैंने रोका हुआ है, हस्बैंड को कहा है कि भाई मुझे आलू वाला समोसा खाना है हर सूरत। तो अभी हम आलू वाला समोसा ले रहे हैं और मैं जल्दी जल्दी अभी यहीं पे खा के ख़त्म करके घर जाऊँगा। ओके बाय। तो ये था तपती धूप में ख्वार होने वाला आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।